जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसमें एक डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ है और एक मस्जिद का इमाम। एक पोस्टर जिसने पुलिस को इन आतंकियों तक पहुंचा दिया। डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलो विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट था उसे बरामद किया गया। AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। इससे साफ होता है कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार कौन सा ऐसा स्टेप उठाया कि इन आतंकियों के गट्टे पर पुलिस ने हाथ रख लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के सभी सेंसिटिव इलाकों में अभी फिलहाल स्पेशल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है। ये सिस्टम किसी भी गतिविधि को रियल टाइम पर पुलिस तक पहुंचा देता है। इसी सिस्टम की वजह से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया जब उसका वीडियो श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए सिस्टम में कैद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के श्रीनगर टीम ने जब इस वीडियो की बारीकी से जांच की तो आदिल का चेहरा साफ हो गया और श्रीनगर टीम ने उसका पता लगाया। डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से धर दबोचा। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में सक्रिय चिकित्सा पेशेवरों के एक बेहद कट्टरपंथी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इससे दिल्ली के कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले और एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। कुछ सूत्र कहते हैं यह भांडाफोड़ तब हुआ जब श्रीनगर के नौगांव इलाके में एक पोस्टर दिखाई दिया जिसमें दुकानदारों को केंद्रीय एजेंसियों से लेन देन ना करने की चेतावनी दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि पोस्टर लगाने वाला शख्स सहारनपुर में है, जहां वो डॉक्टर आदिल नाम के कश्मीरी मूल का डॉक्टर निकला। जम्मू कश्मीर में पूछताछ के दौरान उसने श्रीनगर के 3 दूसरे डॉक्टरों से अपने संबंधों का खुलासा किया। जांच हुई, पता चला कि नेटवर्क के कट्टरपंथीकरण की कोशिश 2021 से 22 में शुरू हुई थी। शुरुआत में हासिल नाम के एक व्यक्ति की लीड मिली और बाद में घाटी में एक नए नेता डॉक्टर उमर के नेतृत्व में ये फिर से बनाया जाने लगा। इनका जो संगठन था ये फिर से शुरू हुआ। डॉक्टर आदिल को सहारनपुर में जल्द ही JK टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी अरेस्टिंग पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल सहित दूसरे डॉक्टरों तक ले गई, जिसके बाद फरीदाबाद के क्लिनिक से बाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल दरअसल मस्जिद का इमाम है, जिसके फरीदाबाद स्थित ठिकाने से अधिकारियों ने अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे रासायनिक पदार्थ सहित IED बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्री होती है, उसका बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस के खुलासे के मुताबिक गिरोह का मकसद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED बनाना और देश भर में आतंकी हमले करना था। वो आगे जाकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़ा और अपना एक आतंकवादी तंजीम संगठन भी स्थापित करना चाह रहे थे। डॉक्टरों के खुलासे से पूछताछ के बाद JKP ने फरीदाबाद से AK-47 राइफल, लगभग 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। अधिकारियों ने एक जो गाड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR55CHST था, उससे जो और भी चीजें हैं उसको खंगाला गया तो उसमें और भी चीजें बरामद हुई। तो गाड़ी से पुलिस को क्या क्या मिला? एक AK-47 असोल्ट राइफल, एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस सहित 2 खाली कारतूस, 2 अतिरिक्त मैगजीन। फरीदाबाद में तलाशी के दौरान 4 बड़े सूटकेस में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मिले। 450 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल मिली। ये कार्रवाई चिकित्सा जैसे पेशेवर क्षेत्रों में कट्टरपंथी तत्वों की घुसपैठ की गहराई और ऐसे स्लीपर तरह के मॉड्यूल से पैदा जोखिमों को सामने ला रही है। फरीदाबाद में हुई कार्रवाई से जांच में और चौंकाने वाली डिटेल सामने आई है। सूत्र कहते हैं कि सुरक्षा टीमों ने फरीदाबाद के बाहरी इलाके फौज गांव में तलाशी ली, जहां एक निजी चिकित्सा संस्थान जिसकी पहचान अल फलाह विश्वविद्यालय के रूप में हुई, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहां के जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि ये कॉलेज खाड़ी देशों से बाहरी धन के साथ स्थापित किया गया था। कथित तौर पर एक दानदाता के परिवार के सदस्य की याद में इसे बनाया गया। संस्थान के कर्मचारी और शिक्षक जो हैं वो मुख्यतः मुस्लिम हैं। पुलिस का कहना है कि JKP टीमों द्वारा खोजे गए डॉक्टर मुजम्मिल का इस माहौल से संबंध था और बाद में की गई कार्रवाई में एक गाड़ी में छिपाकर रखी गई जो हथियार थे, जो एक्सप्लोजिव चीजें थी, वो सब बरामद की गई। खुफिया सूत्र कहते हैं कि इस मॉड्यूल को एक संभावित स्लीपर सेल की तरह का सबूत बताया गया, जो बाहरी तौर पर कम प्रोफाइल वाला पेशेवर कवर का लाभ उठाते हुए लेकिन स्टोरेज और रसद योजनाओं के साथ जो तेजी से लामबंदी को बना सकते हैं, उसके तहत ये सब किया गया। फरीदाबाद की दिल्ली से रणनीतिक निकटता, धौज जैसे ग्रामीण इलाकों में इन सामानों का रखा जाना
जिसको एक टेक्टिकल एडवांटेज के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया है, जो गुप्त रहते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक आसान पहुंच दे देते हैं। पुलिस सूत्र कहते हैं कि ये जो समूह है वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को एक बड़े ऑपरेशन के लिए टारगेट करना चाहता था, जिससे चल रही तलाशी की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ गई थी। जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी, उनका कहना है कि नेटवर्क पूरे तरीके से फैला हुआ था। श्रीनगर में लगे पोस्टर एक बड़े ढांचे के संकेत मात्र थे और फरीदाबाद में विस्फोटक और बाकी बरामदगी ने इसकी ऑल इंडिया पहुंच का खुलासा किया। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से शुरू हुई इस पूरी इंसिडेंट से पहले तक डॉक्टरों ने अपने पेशेवर आड़ में कम पब्लिकली तरीके से काम किया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जेकेपी ने इसमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि अब प्राथमिकता विस्फोटकों की आपूर्ति श्रृंखला, बाहरी आतंकी संगठनों के साथ संबंधों का पता लगाना है और उस बड़े तंजीम को खत्म करना है जिसे ये टेरर मॉड्यूल बनाना चाहता था। दिल्ली के लाल किले पर जो बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें तकरीबन 9-10 लोगों की जान गई है, कुछ एजेंसियां ज्यादा बता रही हैं। कहा जा रहा है कि इसी परिप्रेक्ष्य में ये धमाका हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही थी और जो विस्फोटक इनके पास पाए गए उसको बरामद किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी से बौखलाकर कहीं ना कहीं समाज में एक डर का माहौल पैदा करने के लिए, एक्शन का रिएक्शन देने के लिए ये बम ब्लास्ट किया गया है। आखिरकार इस बम ब्लास्ट के पीछे है कौन, अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसे ही कोई जिम्मेदारी लेगा मैं आप तक अपडेट जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली में, जो कि एक पोश इलाका है, हजारों लोग वहां से रोज गुजरते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास ये हमला हुआ, 1 नंबर गेट के पास। तो जरा सोचिए, दिल्ली के अंदर भरे एक गढ़ में जब हमला हो सकता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पहलगाम हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसके बदले में क्या कार्रवाई होगी, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या तफ्तीश होगी आगे, मैं अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।